क्या आप जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर ने एक शानदार रिटर्न दिया है। 15 टाइम्स इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। तो वाकई में एक मल्टी बैगर स्टॉक ये साबित हुआ है। 18 मई 2020 को जब आपका ये चैनल बिल्कुल भी नया था, उस समय पे हम एक एनालिसिस का वीडियो लेके आए थे जिसमें फोकस था मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इन संभावनाओं को तलाशना कि इस स्टॉक में मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद जब ड्रॉडाउन हुआ था 68 to 69% का, क्या ये करेक्शन समाप्त हो गया है और अब ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है। तो उस वीडियो ने पावर ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस को दर्शाया है और उस स्टॉक ने एक शानदार रिटर्न दिया है। 19 रुपए 60 पैसे या 20 रुपए के आसपास में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था। 18 मई 2020 का वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस हमें मदद करती है प्राइस एक्शन को समझने में। अगर इस स्टॉक का एक ओवरव्यू ले तो पायस्टॉक की स्कोर इसका 9 है और पिछले एक साल में भी इस स्टॉक ने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को 89.3% से आउट परफॉर्म किया है। पिछले 3 महीने में भी दोस्तों इसने 7.8% से निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है और पिछले 3 महीने में इंडस्ट्री को भी इसने 4% से आउट परफॉर्म किया है। तो अब आगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं? तो क्या अभी भी इस स्टॉक में ऊपर जाने का पोटेंशियल है? इन संभावनाओं को डिस्कस करेंगे। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल करना नहीं भूलिएगा। चलिए ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और उसके बाद फिर आज मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करके क्या संभावनाएं आगे नजर आ रही हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हुए। सबसे पहले इस स्टॉक का वैल्यूएशन चेक करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे ये स्टॉक वैल्यूएशन के टर्म्स में कैसा नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर इसे इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू प्राइस से कंपेयर करें तो ये स्टॉक अब 255.5% एक्सपेंसिव नजर आ रहा है, ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। लेकिन सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर प्राइस टू अर्निंग रेशो निकाला है 50.2 और करंट पी रेशो है 49.4। तो उस हिसाब से ये फेयरली प्राइस नजर आ रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करें तो 49.4 है और बीईएल का भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 49.4 है। तो एट पार नजर आ रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक सस्ता है। यस, फेयरली प्राइस्ड बोल सकते हैं। अब प्राइस एक्शन तय करेंगे कि आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं इस स्टॉक में। अब इसके फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं दोस्तों। तो इसका डेट इक्विटी रेशियो जो है 0% है, यानी ये एक डेट फ्री कंपनी है जो इसको एक पॉजिटिव टेरिटरी में खड़ा करता है। अगर फ्यूचर के ग्रोथ की बात करें, उसके एस्टिमेट की बात करें, फोरकास्ट की बात करें तो इसकी अर्निंग जो है 15% से ग्रो होने की संभावना है, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ 13.1% से रहने की संभावना है। तो अर्निंग के फ्रंट में ये इंडस्ट्री से बेहतर अर्निंग दर्शा सकता है। जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, रेवेन्यू ग्रो करने की संभावना है 15.8% से और इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ करने की संभावना है 15.2% से। तो यहां भी ये स्टॉक बेहतर नजर आ रहा है। अगर भविष्य में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 27.4% प्रोजेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, जबकि इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन है 14.4%। तो भविष्य में भी ये स्टॉक इंडस्ट्री से बेहतर नजर आ रहा है। अगर इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो करंट डिविडेंड यील्ड है 0.7%, जो बढ़ के भविष्य में एस्टिमेटेड है कि 1.3% हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट में चलते हैं और बीईएल शेयर की
मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस मल्टी बैगर स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल नजर आ रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये BEML शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका प्राइस एक्शन इतना रिदमिक है कि एक पॉसिबिलिटी बनती है कि टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार जो टारगेट निकलेंगे उसके अचीव करने की संभावना प्रबल हो जाती है। गारंटी कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं तो प्रॉफिट करने की संभावना प्रबल हो जाती है। सबसे पहले विजुअल ऑब्जर्वेशन हम क्या कर सकते हैं कि प्राइस जब भी मेजर करेक्शन कर रही है तो SMA 144 के ऊपर में प्राइस सपोर्ट ले रही है और उसका बाउंस बैक करके नया हाई बनाती है। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं, कुछ रिदमिक प्राइस एक्शन को, अगर हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को यहां पर देखें तो इस जगह पे देखिए प्राइस ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने थ्रोबैक किया, इस नेकलाइन को टेस्ट किया और इसके बाद नया हाई बनाया। क्या इस तरह का प्राइस एक्शन बाद में भी दिखाई दे रहा है? यस दोस्तों, यहां भी देखिए इसने एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट देने के बाद फिर प्राइस ने यहां करेक्ट किया और यहां पर नेकलाइन पे सपोर्ट लेने के बाद पहला वीडियो जो आया था BEL शेयर के ऊपर में, इस चैनल के ऊपर में, वो आया था 18 मई 2020 को। ऑफ कोर्स इसके बाद में कई रिव्यू वीडियो आपके चैनल पे आए और उन्हें प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था कि प्राइस फिर से नेकलाइन पे सपोर्ट ले रही थी, इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट अचीव किया और फिर करेक्शन करके यहाँ पर ध्यान से देखें तो बैक टू बैक यहाँ पर बार बार बुल्स जो है वो कंट्रोल में आ रहे थे। बेयर्स प्राइस को पुश डाउन करके मार्च 2020 में नीचे लाए, लेकिन पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद सब्सिक्वेंट मंथ में देखें तो अप्रैल महीने में इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर मई 2020 में पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। ये सारी बातें इंडिकेट कर रही थी ये नेकलाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है, जो पहले ऑफ कोर्स ये एक रेजिस्टेंस थी। और यहाँ पर देखिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन था, डबल बॉटम के अपेक्स के ब्रेकआउट की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही थी। तो इस जगह पे आप देखें कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ नजर आ रही थी। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पर एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है और इस स्टॉक ने इस जगह से लेकर 15x से अधिक का एक शानदार रिटर्न दिया है। अब आगे क्या संभावना बनती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। क्या हम कोई और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं ताकि कोई चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए? तो ध्यान से देखिएगा, मैं ट्रेंड लाइन खींचने जा रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन हमने खींची। ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है? प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो एक राइजिंग वेज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ जिसने प्राइस के एक्सपेंशन को इंडिकेट किया और इस राइजिंग वेज का बेस काफी बड़ा है। ये बेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में प्राइस टारगेट को प्रोजेक्ट करने के लिए। वैसे तो अगर देखा जाए तो रिसेंट टाइम में जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं 3 दिसंबर 2024 को लाइव मार्केट के दौरान, तो ये स्टॉक 311.5 पर ट्रेड हो रहा है। और पहला वीडियो जब आया था दोस्तों 2020 में, तो ये सिर्फ 19.6 पे था, करीब 20 रुपए के आसपास में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था। यहाँ पर देखें तो एक बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, जो नवंबर 2024 में ये ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इस राइजिंग वेज के अनुसार एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो चलिए मैं बेस को पहले मेजर करता हूं और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पहला टारगेट जो था 61.8% एक्सपेंशन का, वो अचीव हुआ है और वो बाद में सपोर्ट बना रिसेंट टाइम में।
तो अगला संभावित टारगेट क्या होगा, 399.6 का निकल रहा है, से 400 का अगला पोटेंशियल टारगेट है, और उसके बाद 127.2% एक्सपेंशन आता है 525। तो अभी भी प्राइस एक्शन के अनुसार एक अपसाइड मूव की संभावना नजर आ रही है। अब ये होगा नहीं होगा ये तो भविष्य में पता लगेगा। तो यहां पर हमने 400 का एक टारगेट निकाला। अगर हम ये बुलिश फ्लैग के अनुसार टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो पहले मैं बुलिश फ्लैग ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, बुलिश फ्लैग को हमने ड्रॉ किया। तो प्रायर इंपल्स के अनुसार अगर हम बुलिश फ्लैग के हिसाब से टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो फिर इसका टारगेट आता है, पहला टारगेट 383 एंड सेकेंड टारगेट आता है 472। और अभी ये ट्रेड हो रहा है 311 पे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चार्ट पैटर्न के जो टारगेट्स होते हैं वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, और सक्सेस रेट यूजुअली देखा जाए तो करीब 65% के आसपास सक्सेस रेट होता है। इसका मतलब क्या है कि 35% 40% फेलियर रेट भी होते हैं। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है जीरो टू हीरो की, उसमें जो कोर्स है उसे आपने कंप्लीट किया है, तो कैसे रिस्क को और मनी को मैनेज करते हैं ये सब कुछ आपने सीखा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और इस प्राइस एक्शन को फर्दर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसे फाइन ट्यून करता हूँ। ये देखिए, बुलिश फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है प्रायर वीक में, और ये देखिए काफी अच्छी इंपल्स है। तो इसका मतलब कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बार बार ये बना रहा है। यहाँ इसने बनाया, यहाँ फिर बनाया, यहाँ बनाया। तो इस तरह से ये हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, और बार बार कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन की हम स्टडी कर सकें। यहाँ देखिए, डेली प्राइस चार्ट में मैं पहले सारी ड्राइंग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और फिर प्राइस एक्शन को। तो रीसेंट टाइम में हमने क्या देखा, रीसेंट टाइम में एक मल्टी ड्राइव करेक्शन हुआ। शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड में आ गया। यहाँ पर EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया, लेकिन EMA 55 ने जब SMA 144 को क्रॉस अंडर किया, तो स्लोप जो था SMA 144 का, SMA 200 का, SMA 233 का, ये इंक्लाइनिंग अप था। इसका मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका इंटैक्ट था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, रीसेंट टाइम में अगर हम देखें तो कितना का करेक्शन हुआ है। रीसेंट टाइम में इसने करीब 24% का ये ड्रॉडाउन दिखाया है। ये देखिए, ड्रॉडाउन दिखाया है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जब ट्रेंड डाउन हो गया था, तो हमें चाहिए कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न। क्या यहाँ पर हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है? तो ये देखिए, मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया। इसका अपेक्स कहाँ है? इसका अपेक्स हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस का रेजिस्टेंस था। ये टिपिकल रीअक्यूमुलेशन फेज नजर आ रहा है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट कैंडल जो थी उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ। प्राइस फिर से डिमांड एरिया में आई, और फिर ये प्राइस अब अपसाइड में मूव करके इस कंसोलिडेशन बैंड के बाहर आ चुकी है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में इस पैटर्न के अनुसार एक टारगेट निकालें, तो ये देखिए, मैंने मेजर किया इसके डेप्थ को। तो अब देखिए, इसका 314 का एक इमीडिएट टारगेट है, तो वहां तो पहुंच रहा है। उसके बाद इसका 325 का टारगेट है, जो 100% एक्सपेंशन का टारगेट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंसोलिडेशन बैंड। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो रिसेंट टाइम में यहाँ पे मोमेंटम देखें, 60 के ऊपर जा चुका है, 40 पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब जो रेंज है RSI का, मोमेंटम इंडिकेटर का, वो बुलिश टेरिटरी में नजर आ रहा है। तो आज की इस स्टॉक एनालिसिस का अगर हम समराइज करें तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के टर्म्स में अब सस्ता नहीं है, लेकिन रीजनेबल प्राइस बोल सकते हैं, रीजनेबल वैल्यूएशन इसे बोल सकते हैं। फ्यूचर की ग्रोथ की विजिबिलिटी नजर आ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ एंड अर्निंग ग्रोथ नजर आ रही है, और फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है,
क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। और टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन से ये पता लगता है कि अभी भी इस स्टॉक में मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है। और रीसेंट टाइम के करेक्शन के बाद जब ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में आ गया तो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, क्योंकि हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा, बेसब्री से इंतजार। देखते रहिए इस चैनल को और सीखते रहिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना, ताकि आप स्वयं एनालिसिस करके एक इंफॉर्म डिसीजन ले सकें। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।